जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 52 वीडियो उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप उसको जरूर देखें। और अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, मेरा निवेदन है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं विषय पर। आज का विषय है धारा 48। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था धारा 87 क में कि एक अध्यक्ष को किस प्रकार से उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटाया जा सकता है। आज हम देखेंगे धारा 48 में कि राज्य सरकार द्वारा उसको किसी समय यदि जो इसमें ग्राउंड दिए गए हैं धारा 2 में धारा 48 के उस ग्राउंड की जांच करने के पश्चात यदि उसमें सत्यता पाई जाती है तो उसको उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। इसमें 4 उपधाराएं दी गई हैं। उपधारा 4 में ये कहा गया है कि जो ग्राउंड है इसका 6, 7 और 8, इस ग्राउंड पे यदि उसको हटाया जाता है तो वो 5 साल के लिए पुनः निर्वाचित होने के लिए वो निर्धारित हो जाएगा, मतलब वो पात्र नहीं रह जाएगा। 5 साल पश्चात ही पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। बाकी के जो ग्राउंड हैं इसमें 9 ग्राउंड थे पहले, 8 ग्राउंड थे। बाद में सन 2001 में ग्राउंड को बढ़ा करके इसको 17 कर दिया गया। तब से ये 17 ग्राउंड हो गए हैं। इन 17 ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड पर यदि राज्य सरकार को किसी समय जांच के पश्चात यदि पता चलता है कि ये सत्य है तो उसको अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, आदेश द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और जो भी ये जांच होगा उस जांच के पहले उसको नोटिस दी जाएगी और नोटिस देने के उपरांत उसका जांच किया जाएगा और जब तक ये जांच चलेगा तब तक उसके जितने भी प्रशासनिक, वित्तीय या जो भी कर्तव्य और शक्तियां हैं वो सीज हो जाएंगी। उसका निर्वहन वहां का जिलाधिकारी करेगा या उप जिलाधिकारी से निम्न श्रेणी का कोई अधिकारी करेगा। तो आते हैं हम लोग पहले आधार देख लेते हैं। और एक बात और कहा गया है कि जो भी आदेश पारित किया जाएगा उसके विरुद्ध तो उसका कोई अपील या किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा उस आदेश को, यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा जांच के उपरांत वो अंतिम हो जाएगा। अब हम लोग आधार देख लेते हैं कौन कौन सा आधार है। तो इसमें पहला आधार यही कह रहा है कि अध्यक्ष ने अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक किया है, यानी कि जो उसको कर्तव्य उसके ऊपर आरोपित किया गया है उस कर्तव्य का उसने पालन नहीं किया है। अब ख में जो ग्राउंड गिनाए गए हैं 17 ग्राउंड, ये क तो एक ही ग्राउंड है। ख में जो ग्राउंड 17 हैं उस 17 ग्राउंड का एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि धारा 12 घ और धारा 43 क में उल्लिखित कोई अनर्हता प्राप्त कर ली हो, उस धारा का हम अलग से चर्चा करेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि धारा के अर्थ में नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवा योजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित, चाहे धन संबंधी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जानबूझकर अर्जित किया है या चालू रखता है। यानी कि नगरपालिका का कोई संपत्ति है या कोई अंश है उसमें या तो अपने द्वारा खुद या अपने किसी हित प्रतिनिधि को वो क्रय कर लिया है, आवंटित कर दिया है, तो उस आधार पर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है जांच के पश्चात। अब इसमें कह रहा है कि धारा 82, तीसरा कह रहा है इसका आधार की धारा 82 को धारा 2 के खंड क से 6 में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य अंश या हित, चाहे वह धन संबंधी हो या अन्य प्रकृति का हो या जिसमें उसका हित किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप में था, जानबूझकर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य किया है। यानी कि उसमें उसका भी चर्चा करेंगे हम। उसमें किसी के तरफ से वो पैरवी किया है और उस पैरवी में वो वकील के रूप में या मौकिल के रूप में रहा हो, तो उस कंडीशन में भी बाद में अध्यक्ष बनने के पश्चात यदि पता चलता है तो उसको हटाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। फिर इसका चौथा ग्राउंड कह रहा है यही कि ये वो डायरेक्ट रूप में डायरेक्टली यदि कोई नगरपालिका का कोई डिस्प्यूट चल रहा है और उस डिस्प्यूट में वो विपक्ष का वकील के रूप में, विधि व्यवसायी के रूप में, वकील के रूप में पैरवी किया है और इस बात को उसने छुपा करके अपना निर्वाचन के समय जो एफिडेविट दी जाती है उसमें सारे ब्यौरों को दिया जाता है, तो ये ब्यौरा छुपाते हुए उसने अध्यक्ष का पद जो है ग्रहण कर लिया है। तो बाद में ये बात पता चलती है कि नहीं, वो विधि व्यवसाय करते समय नगरपालिका का कोई केस चल रहा था, उसमें उसने अपोजिशन में खड़ा होकर के प्ली लिया है या मतलब पैरवी किया है, तो उसको उसके पद से हटाया जाएगा।
पांचवा इसका कह रहा है कि संबद्ध नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान का परित्याग कर दिया हो, यानी कि वो अपने जो वहां का नगर पालिका क्षेत्र है जिसके निर्वाचन से वो निर्वाचित हुआ है, निर्वाचक एरिया से, निर्वाचक मंडल से, तो उस एरिया से उसने अपना संपत्ति जो भी है मकान सब बेच करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर गया है, तो उस आधार पर भी जांच के पश्चात उसको अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब जो छठवां, सातवां, आठवां जो ग्राउंड है, इसमें यदि निरहरता होती है तो 5 साल तक पुनः उसको निर्वाचित होने के लिए निरहर कर दिया जाएगा। अब वो क्या है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर औचार का दोषी है, यानी कि वो जो कर्तव्य है उसका, वो कोई गंभीर औचार का उसके ऊपर दोषारोपण किया गया है और वो सत्य पाया गया है। सातवां कह रहा है कि नगरपालिका के वर्तमान या अंतिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में या किसी समिति के सभापति या सदस्य के रूप में या किसी अन्य रूप में हैसियत से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम का या नियम विनियम या उपविधि के उपबंधों का जानबूझकर इतना उल्लंघन किया है या नगरपालिका की निधि या संपत्ति को ऐसी हानि या क्षति पहुंचाई है कि वो अध्यक्ष बने रहने का योग्य हो जाता है। मतलब उसका जो कार्य है वो इतना ही निंदनीय हो गया है कि वो अब अध्यक्ष पद के रहने लायक नहीं रह गया है। आठवां कह रहा है कि चाहे अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष का या सदस्य के रूप में किसी अन्य दुराचरण का अपराध उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि 1976 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किया है, यानी कि वह इस पद पर बने रहते हुए कोई दुराचरण का दोषी हो गया हो, तो इस आधार पर भी उसको जांच कराया जाएगा पता चलने पर राज्य सरकार द्वारा, और उसको हटाया जा सकता है। अब ये जो बात कही गई है बार बार उपाध्यक्ष के पद रहते हुए, तो ये 2007 के पहले तक की स्थिति है, क्योंकि 2007 में एक अध्यादेश जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश में नगर पालिका में उपाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया। तब से ये उपाध्यक्ष के पद पे नहीं है, यानी कि जो कुछ भी ये बातें कह रहा है ये 2007 के पहले तक का बात है, यानी कि उपाध्यक्ष के पद पे। बाकी तो आज 2021 चल रहा है, तो इस बीच में अध्यक्ष के पद पे यदि कोई कार्य किया है तो उसको उस आधार पर हटाया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग जो 2001 में जोड़ा गया है, 9 से लेकर के 17 तक आधार बनाए गए हैं, वो क्या है, वो करा नगर पालिका की किसी संपत्ति को हानि या क्षति पहुंचाई हो, नगर पालिका निधि का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किया हो, नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया हो, इस अधिनियम को बंदों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया हो, नगर पालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि इस बैठक में नगर पालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया हो। उसके बाद करें कि इस अधिनियम के अधीन दिए गए राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया हो। उसके बाद करें नगर पालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कार्य के दुर्व्यवहार किया हो। उसके बाद कह रहा है कि नगर पालिका की किसी संपत्ति या उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेन किया हो। और आखिरी ये कह रहा है कि नगर पालिका के भूमि, भवन या किसी अन्य अचल संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है। तो इतने आधारों पर किसी एक आधार पर, इसमें से जो भी आधार विद्यमान हो, उन आधारों में से राज्य सरकार को यदि विश्वास हो जाता है कि इस व्यक्ति द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, तो उसके खिलाफ उपधारा 2 में जांच बैठा सकता है। उसको नोटिस दी जाएगी और नोटिस जो ही दी जाएगी तो उसकी जितनी भी वित्तीय और प्रशासनिक या कर्तव्य हैं जो भी वो सीज हो जाएंगे और उसका कार्य जो भी होगा उसका निष्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा या कोई ऐसे उप जिलाधिकारी से निम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और ये तब तक किया जाएगा जब तक कि उसकी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है। जो ही जांच कंप्लीट हो जाती है और ये इसका पता चलता है कि नहीं ये सत्य है, तो उसको आदेश द्वारा उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। उपधारा 2 ख कह रहा है कि उपधारा 2 क के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। यानी कि जो कुछ भी आदेश दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा वो अंतिम हो जाएगा, उसको पद से हटना ही पड़ेगा यदि जांच में सत्यता पाई जाती है और राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा 2 तरह से अभी तक कि धारा 87 क में किस तरीके से उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाया जाता था अध्यक्ष को, और अब हम लोगों ने देखा धारा 48 में कि राज्य सरकार द्वारा उसको कैसे हटाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अन्य तरीके से कब उसका पद रिक्त हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। बेरक जरूर पढ़ें।
अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।